सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे एसबीआई ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं भी रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा। हम डिस्कस करेंगे इसके जो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में डाटा दिया गया है। अभी बात करें टोटल इनकम की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें होते हुए नजर आ रही है वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे करीब 1,28,467 करोड़ की, जो प्रीवियस में 1,29,141 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,18,192 करोड़। यानी कि देखा जाए तो ईयर टू ईयर बेसिस पर इसकी जो इनकम है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है, बट क्यों उनकी बेसिस पर जो इसकी इनकम है भाई वो हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी इसके जो एक्सपेंस हैं, यानी कंपनी जो खर्चे किए भी टोटल एक्सपेंडिचर कैसे रहे हैं बैंक्स के, तो वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आखिरकार कैसे, तो 1,04,916 करोड़ के रहे हैं, जो प्रीवियस में आप लोग देखोगे करीब 99,847 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग कंपेयर करोगे तो 97,856 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर जो इसकी एक्सपेंस है वो इंक्रीज हुआ है, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी जो इसके एक्सपेंसेस है ना भाई वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब की बार जो रिवेन्यू हुआ एक्सपेंस है तो फिर ज़्यादा ही है, मतलब फिर से बैंक ने प्रॉफिट ही बनाया, बट प्रॉफिट से पहले एक बार इसकी प्रोविजंस और देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर देखोगे प्रोविजंस का जो डाटा दिया गया है वो है 23,550 करोड़ का। प्रीवियस में क्या था अभी 29,293 करोड़ का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 20,336। यानी कि ये ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है, बट क्यों उनके बेसिस पर डाउन गए हैं। और अब की बार जो इसका प्रॉफिट है तो यहाँ पर देखोगे भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो 16,891 करोड़ का, प्रीवियस में 18,331 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 9,163 करोड़ का। तो प्रॉफिट्स में ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा जंप है, बट क्यों ऑन क्यू बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है वो ड्रॉप होते हुए नजर आ रहा है। तो आप लोग देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए हैं, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो रिजल्ट्स है वो थोड़े से वीक आए हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से मिले जुले संकेत आ रहे हैं अभी। न तो ये बोल सकते कि स्टॉक में कोई बड़ा मूव आएगा इस रिजल्ट्स के चलते। अगर ऐसी तेजी आ भी जाती है, तेजी बनती भी है स्टॉक में, तो आप लोग देखोगे वो होगा सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रिजल्ट्स अच्छे हैं उस वजह से भाई। इसके अलावा एनपी रेशो वगैरह और देख लेते हैं। अभी अर्निंग पर शेयर देखेंगे सबसे पहले, जो कि 18,93 रहा है, प्रीवियस में 20,54 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 10,27 इसके अलावा एनपी रेशो की बात करें तो नेट एनपी जो हमें देखने को मिल रहा है 21,377 करोड़ के, जो प्रीवियस में 20,294 करोड़ थे। तो प्रीवियस क्वार्टर से इसके नेट एनपीए में भी जंप है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखो कि 22,408 से कम रहे हैं भाई। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो एनपी है उसमें हमें गिरावट देखने को मिले। ग्रोस एनपी की बात करें तो 84,360 करोड़ के रहे हैं, जो प्रीवियस में क्या थे भी 83,369 करोड़ के। तो प्रीवियस क्वार्टर से जो इसके ग्रोस एनपी उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, सॉरी जंप देखने को मिला है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो ग्रोस एनपी उसमें गिरावट है भाई। तो सेम यहाँ पर भी ईयर टू ईयर थोड़े से ठीक है, लेकिन क्यों उनके बेसिस पर आपको जो ना भी डाउन आते हुए नजर आ रहा है ये भी। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं है अभी इसके अंदर। और बाकी रिवेन्यू सेगमेंट्स अगर आप लोग देखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो भाई। और तो कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं हुआ इसके अंदर। और ये नोट्स दिए गए, इन्हें पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।